एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल करियर सेटअप में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के द्वारा आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए जारी की गई अप्रेंटिस वैकेंसीज के बारे में। अगर आप आईटीआई पास आउट हो चुके हैं और आप इंडियन नेवी से जुड़ करके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ऐसे में आपके पास काफ़ी शानदार मौका है। इंडियन नेवी के द्वारा आईटीआई के 26 ट्रेडों के लिए ये अप्रेंटिस भर्ती जारी की गई है। तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारी ट्रेडें इसमें आईटीआई की कवर हो जा रही हैं, तो आपके पास इसलिए काफ़ी अच्छा मौका है इंडियन नेवी से जुड़ने का। तो इस टाइम जो है कि काफ़ी सारी अप्रेंटिस वैकेंसी चल रही हैं। अगर आप मेरे चैनल पर लगातार अपडेटेड होंगे तो जब आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पर चैनल पर आप देखेंगे कई सारी वैकेंसी जो है कि इस टाइम चल रही हैं, उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो अलग अलग वैकेंसी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए चल रही हैं। जैसे ही मेरे चैनल पर आप विजिट करेंगे तो वीडियो सेक्शन में आपको दिखेंगे। देखिए इस टाइम जो है कि ओएनजीसी के द्वारा लगभग 2500 पदों पर अप्रेंटिस की भर्ती इस टाइम चल रही है। इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। आईजीएम टेक्नीशियन की भर्ती चल रही है जो कि परमानेंट भर्ती है। इसके अलावा जो कि सेंट्रल रेलवे के द्वारा लगभग 2400 पदों पर अप्रेंटिस भर्ती चल रही है। तो रेलवे के द्वारा भी भर्ती चल रही है। तो अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं या फिर परमानेंट जॉब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप जा कर के इन अलग अलग जो कि जॉब्स के सेक्शन में आप इन सब जॉब वैकेंसीज अपडेट को चेकआउट कर सकते हैं और इनको अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडियन नेवी के द्वारा जो अप्रेंटिस भर्ती जारी की गई इसके बारे में। और यहाँ मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इसी तरह की किसी भी तरह के जॉब अपडेट्स के लिए आईटीआई से संबंधित आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, जिसका कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो ये जो वैकेंसी जारी की गई इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये नेवल शिप रिपेयर यार्ड कोची के द्वारा ये जो अप्रेंटिस भर्ती है जारी की गई है, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं जो टोटल अप्रेंटिस की वैकेंसी है 240 पदों पर जारी की गई हैं। 240 जो कि अलग अलग पदों पर भर्तियां हैं अलग अलग ट्रेडों के लिए। अब यहाँ से कौन कौन से ट्रेडें एलिजिबल हैं इस भर्ती को अप्लाई करने के लिए, तो देख सकते हैं जो ट्रेड एलिजिबल लिस्ट है वो यहाँ पर दिया गया। सबसे पहले कोपा है, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, मशीनिस्ट, एमएमबी, मैकेनिक, आरएसी, टर्नर, वेल्डर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, सीट मेटल्स, इस पर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटर, फिर प्लम्बर, मैकेनिक, डीजल, शिप राइट, वुड, टूल एंड डाई मेकर, पेंटर, फाउंड्रीमैन, टेलर जनरल, मशीनिस्ट, उसके अलावा मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और देन ड्रॉपमैन सिविल के लिए है। उसके बाद ड्रॉपमैन मैकेनिकल, मरीन डीजल एंड मरीन इंजन फिटर। तो 26 ट्रेडें हैं जो अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसीज को। रिजर्वेशन की बात करें अगर तो SC ST कैंडिडेट तथा OBC को वैकेंसीज में 1:10 का SC कैंडिडेट को तथा 1 एंड फॉर ST को 1:100 के रेशियो पर उनका जो है कि चयन किया जाएगा। और फिजिकली जो हैंडीकैप्ड हो गए उनको 3% की वैकेंसीज जो कि रिजर्व रहेंगी इस वैकेंसीज में। एलिजिबिलिटी कंडीशन के तौर पर जो कि क्वालिफिकेशन जो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक आपका 50% मार्क्स के साथ मिनिमम कंप्लीट होना चाहिए और NCVT से आपका ITI 65% के साथ पास होना चाहिए। मिनिमम 65% ITI में होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट जो है कि 21 साल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है 1 फरवरी 2024 के अकॉर्डिंग तो SC ST कैंडिडेट को ओवर एज में जो है कि 5 साल की छूट प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं 5 ईयर्स का जो कि छूट यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 ईयर्स का SC ST को तथा OBC कैंडिडेट को 3 ईयर की छूट ओवर एज में प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा भी जो PH के कैंडिडेट होंगे, मिलिट्री वार्ड के कैंडिडेट होंगे, उनको भी गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग एज में छूट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस जो है कि ऑफलाइन है, यानी कि इस फॉर्म को आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं और फॉर्म को फिलअप करना है, जो कि फॉर्म अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि जो कि फॉर्म को भरा कैसे जाना है। तो यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद जो आप एड्रेस देख रहे हैं इस एड्रेस पर साधारण डाक के द्वारा जनरल पोस्ट ओनली ये एड्रेस है, ठीक है। इस एड्रेस को आप नोट डाउन कर लेंगे। इसी एड्रेस पर आपको जो एप्लीकेशन होगा 16 सितंबर 2023 से पहले भेजना होगा। अब इस जो एप्लीकेशन फॉर्म को आप भेजेंगे तो
भेजने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज करने हैं, साथ में लगाने हैं, तो आप देख सकते हैं पासपोर्ट साइज कैंडिडेट की 3 फ़ोटो आपको उसमें रखनी है लिफाफे में। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड मैट्रिकुलेशन यानी 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट उसमें रखना है। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ ITI यानी जो आपका ITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा, कंसोलिडेटेड मार्कशीट, उसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। उसके बाद लेटेस्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी जो भी आपकी कैटेगरी है उसका लेटेस्ट में जो भी आपके पास अवेलेबल होगा, ध्यान रखिएगा 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। उसके बाद जो कि अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली डिसेबिलिटी। कैंडिडेट इफ सन डॉटर आर आर्म फोर्सेड, यदि आपके माता पिता या कोई घर का आपसे डायरेक्ट रिलेटिव पर्सन आर्म फोर्सेस में जॉब किया है तो उसका एक सर्टिफिकेट। उसके अलावा कॉपी ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन बाय गेस्टेड ऑफिसर, यानी कि किसी गेस्टेड A ग्रेड के ऑफिसर के द्वारा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्रॉस साइन होना चाहिए, सेल्फ यानी अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कॉपी ऑफ कैंडिडेट, यानी आपका कैंडिडेट का जो कोई आधार कॉपी की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लगाना होगा। और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल ऑफ द कैंडिडेट, यानी आपको अपने लोकल पुलिस थाने के द्वारा एक पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट भी जो कि वहाँ पर ओरिजिनल फॉर्म में अपलोड करना होगा इस डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो कि आप फिलअप करेंगे। और उसको जो ये एड्रेस मैंने बताया, इस एड्रेस पर आपको 16 सितंबर से पहले भेज देना है। अब फॉर्म कैसे भरना है, तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो फॉर्म है वो मैंने ओपन किया हुआ है। इस फॉर्म का जो कि डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट लेना है और देन आपको जो जो डिटेल्स यहाँ पर पूछा जा रहा है वो सब फिलअप करना है। जैसे कि सबसे पहले ट्रेड अप्लाई, कौन से ट्रेड के लिए अप्लाई करना है तो ट्रेड वो डालेंगे। उसके बाद मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ पर टिक करेंगे। और मैट्रिक के हिसाब से क्या आपका सर्टिफिकेट में नेम है वो आपको यहाँ डालना है, फ़ोटो चिपकानी है, इसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, ये वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये ऑफिस यूज के लिए, तो इसको नहीं करना है। उसके बाद जो कि यहाँ पर फादर्स नेम पूछा जा रहा है तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फादर्स नेम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल सही सही मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यानी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग सारे डेटा होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशंस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यानी जो भी आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिया हुआ है, अगर 10th लिया तो 10th का पासिंग ईयर, मैक्सिमम कितना मार्क्स था, कितना आपने प्राप्त किया, परसेंटेज कितना आ रहा है, वो सब यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसी तरह ITI थ्योरी और प्रैक्टिकल का अलग अलग मार्क्स यहाँ पर अपलोड करना होगा और परसेंटेज आपको दिखाना होगा। उसी तरह नेम ऑफ द ITI, कौन से ITI से आपने किया तो ITI का नाम लिखना है। कैटेगरी आपको डालनी है SC ST OBC जनरल, जिसमें से आप कोरिलेट रखते होंगे उसको आप टिक कर देंगे। फिजिकली विकलांग हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो करेंगे। लेकिन उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट जो है कि अगर आप यस हैं तो अपलोड करना यानी सबमिट करना पड़ेगा जो आप फॉर्म भेजेंगे उसके साथ में। उसके बाद आर्म फोर्सेज से अगर आपके जो कि डायरेक्टली कोई बेनिफिट फैमिली मेम्बर कनेक्टेड है तो उसको यस करेंगे, अदरवाइज नो। और एड्रेस फॉर करिस्पॉन्डिंग, यानी आपका पत्र व्यवहार के लिए आपका फुल एड्रेस यानी जहां आप निवास रखते हैं वहां का पता आपको यहाँ पर डालना होगा। मोबाइल नंबर आप डालेंगे और उसके बाद एक्टिव ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी है, जो भी आपका मेल आईडी एक्टिव हो यानी इस टाइम यूज कर रहे हैं वहाँ। वैक्सीनेशन आपने किया हुआ है तो यहाँ पर जो है कि डालना है। और इफ वैक्सीनेशन नहीं लिया हुआ है तो आपको रीज़न बताना है कि क्यों आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है कोविड का। ठीक है, और कोविन का रजिस्ट्रेशन यानी जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, जो कि अपना वैक्सीनेशन किया होगा तो उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो उस सर्टिफिकेट से देख करके आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे। आपका शूज़ का साइज़ क्या लगता है और टी-शर्ट की साइज़ क्या लगती है वो भी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, जिससे कि लोग अपनी क्राइटेरिया इनका कुछ होगा उसके अकॉर्डिंग वो लोग कोरिलेट इससे करेंगे, देन आपको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे सिग्नेचर करना है और डेट डाल करके और फिर फाइनली आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। देन इसको जो मैंने एड्रेस बताया उस एड्रेस पर 19 सितंबर से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगा करके और भेज देना है। तो उम्मीद करता हूँ इसमें जो भी प्रोसेस बताया इसके थ्रू से इसका फॉर्म अप्लाई करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बावजूद भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं।